और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोदी पर बड़ा हमला। इंडिया गठबंधन बनने के बाद मोदी और मंत्रियों की बदल गई है बोली और बॉडी लैंग्वेज। इंडिया और भारत के नए विवाद पैदा हो रहे हैं। पता नहीं मोदी सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, रिपोर्ट में देखिए। भिलवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस से मुखातिब होते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद मोदी और उनके मंत्रियों की बोली और बॉडी लैंग्वेज बदल गई है और गठबंधन बनने से ही घबरा गए हैं। वही इंडिया और भारत नाम का नया विवाद पैदा कर रहे हैं। पता नहीं मोदी सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में खतरनाक खेल खेल रही है जिसका किसी को पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वह कुछ भी कर सकते हैं, बिना राजनीतिक पार्टियों को बताए पार्लियामेंट का अधिवेशन बुला रहे हैं। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं लोग देश के अंदर। लोकतंत्र खतरे में हम बार-बार कहते हैं। संविधान की दर्जा उड़ रही है, क्यों कह रहे हैं हम लोग? ठोस समझ कह रहे हैं। पूरे देश का बुद्धिजीवी मेरा चैलेंज देश को, पूरे देश के बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, अधिकांश लोग जो है वो चिंतित है देश के अंदर। आप अगर कुछ लिख दो, अपनी बात कह दो, आप देश थोड़ी हो क्या हो रहा है देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई राज कर रही है, जुडिशरी में दबाव है। ऐसा खतरनाक खेल मैंने कभी नहीं देखा। 50 साल में राजनीति कर रहा हूँ। गहलोत ने मिशन धुआं 30 को लेकर कहा कि मैंने कल उद्योगपतियों से चर्चा की और उनकी जो भी समस्या है उसके लिए मैंने उद्योगपतियों से कहा कि आप जयपुर आएं, जिसकी जो भी दिक्कत होगी उसका हम निस्तारण करवाएंगे। वही आने वाले विधानसभा चुनाव में भिलवाड़ा शहर विधानसभा सीट को लेकर गहलोत ने कहा कि मुझे लग रहा है कि भिलवाड़ा शहर में अरसे से कांग्रेस नहीं जीत रही है। इस बार मुझे लग रहा है कि यह कांग्रेस पार्टी विजयी होगी क्योंकि इस बार राजस्थान में माहौल अच्छा है। भिलवाड़ा के अंदर जिस प्रकार से पहल करके आप लोगों ने, भिलवाड़ा मॉडल के बाद में दूसरा मॉडल बन रहा आपका। भिलवाड़ा से शुरुआत हुई है, देश भर के अंदर जाएगा मैसेज, देश भर के प्रदेश में जाएगा ही जाएगा, देश में भी जाएगा। मिशन 2030 की चिंतन शुरू हो गया है भिलवाड़ा से, ये भी अब खाते में जा रहा है। सीएम गहलोत ने अपनी योजनाओं की उपलब्धियां बताई और कहा कि राइट टू हेल्थ कानून दुनिया में महत्वपूर्ण कानून है। गहलोत ने भिलवाड़ा शहर में चंबल के पानी की भी उपलब्धि बताई। उन्होंने कहा कि जब देवेंद्र सिंह यहाँ से मंत्री थे तब यहाँ चंबल का पानी लाए। कामधेनु योजना कल शुरू हुई है। फूड पैकेट का जो अन्नपूर्णा योजना वो अलग शुरू हो गई। डीपीटी हो रही है, तो तमाम तरह की गुड गवर्नेंस हो रही है। और राइट टू हेल्थ तो अपना आप में बहुत बड़ा काम है। हर व्यक्ति को, इंसान को तकलीफ नहीं हो स्वास्थ्य की, सरकार की जिम्मेदारी देने के लिए कानून पास कर दिया हम लोगों ने। हिंदुस्तान में दुनिया के कानून पास रहा क्या दुनिया के अंदर। सीएम गहलोत ने बीजेपी की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रदेश में सरकार परिवर्तन हुई तब वसुंधरा ने हमारी योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन हमने कभी उनकी योजनाओं को बंद नहीं किया और आगे बढ़ाया है। हमारे में और भाजपा में यही फर्क है कि अगर सरकार बदलती है तो हम उनके किए गए काम को आगे बढ़ाते हैं, अगर सरकार उनकी आती है तो वो हमारे काम को बंद कर देते हैं। इसलिए जनता इस बार यह बात समझ चुकी है और हमारी सरकार रिपीट करना चाह रही है। ERCP योजना इनकी थी, वसुंधरा जी की, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे में उनमें ही फर्क है। सरकार बदलती है, हम उनके किए हुए कामों को, शुरू किए हुए कामों को आगे बढ़ाते हैं। सरकार बदल वो आते हैं, हमारे कामों को बंद कर देते। मेरे पास 50 काम ऐसे होंगे, गिना सकता हूँ क्या क्या उन्होंने बंद किए हैं। ये स्थिति। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार के मन में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि प्रदेश में इस बार जनता कांग्रेस की सरकार बनाने का मानस बना चुकी है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि मोहन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद मोदी और मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है और इसी के साथ एक बार फिर से उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। खुशबू, जब से ये इंडिया गठबंधन बना है विपक्ष के अलग अलग पार्टियों का, उसके बाद से ही आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोग एनडीए पर और बीजेपी पर हमलावर हैं।
दरअसल इंडिया को इंडिया नहीं कहना, इस गठबंधन को कभी इंडी कहना और कभी गमंडिया कहना, इसको लेकर के सवाल उठाते रहे विपक्षी दल। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हमलावर हो गए हैं। मुख्यमंत्री इससे पहले ज़्यादा इस बात पर नहीं कह रहे थे, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के बाद में भारत नाम को आगे बढ़ाया गया और जो G20 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनको भारत की राष्ट्रपति की तरफ से जो निमंत्रण भेजा गया उसमें लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ भारत। इसके बाद से इस मुद्दे पर सियासत और ज़्यादा गर्मा गई है। सवाल ये है कि क्या देश का नाम इंडिया की जगह भारत पूरी दुनिया भर में किया जाएगा, इसको इंडिया नाम को पूरी तरह से हटा करके भारत नाम ही प्रचलित किया जाएगा। और यही कारण है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे पहले बरसे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज उसी मुद्दे पर हमलावर हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर और एनडीए पर। सवाल यह है कि आखिर किस सोच के साथ यह काम हो रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिना बताए, बिना एजेंडा बताए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, जबकि इससे पहले जब कभी विशेष सत्र बुलाया गया तो संसद के विशेष सत्र से पहले एजेंडा बताया गया। मुख्यमंत्री इस बात की आशंका जता रहे हैं कि आखिर मोदी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी के मन में क्या है किसी को नहीं पता। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जनता के मन में क्या है ये जरूर लोगों को पता लगने लग गया है। अपनी सरकार के कामकाज गिनाते हुए वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच आप ये देखिए कि क्या इंडिया और भारत नाम कर देना इतना आसान होगा, या ये माना जाए कि संविधान में ये कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना में इंडिया दैट इज भारत, और ये भी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाने की शपथ लेते हैं। तो प्रस्तावना हिंदी और इंग्लिश का तर्जुमा अलग अलग कहता है। जब इंग्लिश की बात आती है तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया की बात आती है। तो ऐसे में क्या भारत और इंडिया को अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग माना जा सकता है? ये सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाए हैं कि आखिर केंद्र सरकार चाहती क्या है, उसके मन में क्या है, ये वो क्यों जनता के सामने नहीं रखते कि विशेष सत्र अगर संसद का बुलाया जा रहा है तो किस मुद्दे के साथ, किस एजेंडे के साथ बुलाया जा रहा है। हालांकि संभावना इस बात को लेकर जताई जा रही है कि इसरो ने चांद पर जो चंद्रयान भेजा है आदित्य L1 उसके बाद में लॉन्च किया है, इसरो की उपलब्धियों के लिए ये संसद सत्र हो सकता है कि इसरो की तारीफ की जाए। G20 जो जिसमें भारत को विशेष उपलब्धि हुई है, भारत पूरे साल उसका होस्ट रहा है, हो सकता है इस पर बातचीत हो, लेकिन अभी सिर्फ कयास हैं। और मुख्यमंत्री का ऐतराज इसी बात पर है कि आखिर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर भी कयासबाजी क्यों? अगर सत्र बुला लिया गया है तो उसका कारण, उसका एजेंडा सबके सामने होना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहा कि जब देश में जीएसटी लागू की गई, आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तो सबको बताया गया कि आधी रात से जीएसटी लागू कर दिया जाएगा और इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इससे पहले भी दूसरे मौकों पर जब विशेष सत्र बुलाया गया तो सबको बताया गया कि एजेंडा क्या है, और यही मुख्यमंत्री की मांग है। इसी आधार पर वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। ठीक है, शशि मोहन शर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।